नई बहू सुनैना के आ जाने से घर में बहुत चहल पहल थी। सब बहुत खुश थे। सुनैना की देखभाल के लिए हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, जिनमें उनकी 15 साल पुरानी नौकरानी रमा भी शामिल थी। रमा स्वभाव की बहुत अच्छी थी। इसी वजह से वह प्रेमा देवी के घर में इतने समय से नौकरी कर रही और सुनैना के साथ सभी घर में बहुत सम्मान से व्यवहार करते थे। इसलिए सुनैना को भी प्रेमा देवी के घर में कभी अपनापन महसूस होता था। ये क्या कर रही हो रमा? तुम मुझसे पूछे बिना मेरे कमरे में कैसे आई और मेरे सामान को हाथ कैसे लगाया? भाभी, वह मालकिन ने ही मुझे कहा था कि मैं आपका कमरा समेट दूं। आप थके हुए होंगे बस इसलिए। जब मैं बोलूंगी किसी काम को तभी किया करो। अभी जाओ, मुझे थोड़ी देर सोना है। ठीक है भाभी। रमा बिना कुछ बोले सुनैना के कमरे से बाहर आ जाती है। तब तक सुनैना की सास सारी बात सुन चुकी थी। रमा के जाने के बाद सुनैना की सास ने उससे बात की। बहू रमा हमारे घर में बहुत सालों से काम कर रही है, बहुत विश्वासी है वह, इसलिए तुम बेझिझक उससे कोई भी काम करवा लिया करो। हमें रमा पर पूरा भरोसा है, वह कोई भी चीज इधर से उधर नहीं करेगी। वह बहुत दिल से और मेहनत से काम करती है। तुम उससे कोई काम करवाओगी तो तुम्हें बहुत सहारा मिलेगा। नहीं नहीं माँ जी, ना ना, मैं उससे अपना कोई काम नहीं करवाऊंगी। बेकार में मुझे नजर लग गई तो क्या होगा? आपको पता है, किसी को अपनी चीज दिखाने से नजर लग जाती है। मैं अपने काम खुद करूंगी। ऐसे नजर नहीं लगती बहू, यह सब तुम्हारे मन के वहम है। और भला बेचारी वह गरीब रमा तुम्हें क्या ही नजर लगाएगी। खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी। सुनैना बहुत वहमी स्वभाव की थी। उसे लगता था अगर उसकी चीजों को कोई हाथ लगाएगा या देखेगा तो उसे नजर लग जाएगी। इसलिए वह अपनी चीजों को छुपा छुपा कर रखती थी। क्या बात है बहू, तुम इतनी जल्दी जल्दी अपना खाना डालकर क्यों जा रही हो? आराम से बैठ जाती, मैं खाना डालकर दे देती। आपको तो पता है ना माँ जी, रमा काम पर आने वाली होगी और वह रसोई में आते ही ना मेरे खाने को देखती है। लो, आ गई। शायद घंटी बजी है। आप ध्यान रखना रमा मेरे कमरे में ना आए। प्रेमा कुछ देर तो अपनी बहू को देखती रही, फिर चुप हो गई। सुनैना खाना लेकर कमरे में चली जाती है, पर तभी रमा आ जाती है। सुनैना भाभी, अंदर आ जाऊं? मैंने तो माँ जी को मना किया था कि इसे मेरे कमरे में मत भेजना। उन्होंने फिर भी इसे भेज दिया। खाने की थाली छुपा लेती हूँ। हाँ, आ जाओ, बोलो क्या काम है? वो मालकिन आपको बुला रही हैं। रिश्तेदारी की कुछ औरतें आपकी मुंह दिखाई के लिए आई हैं। वह शादी में नहीं आ पाई थी। अच्छा ठीक है, माँ जी को बोल दो मैं आ रही हूँ। कुछ देर बाद सुनैना ड्राइंग रूम में आ जाती है। वहां पर रिश्तेदारी की कुछ औरतें बैठी हुई थीं। वह सब सुनैना को देखकर उसकी तारीफ करती हैं। क्या बात है प्रेमा, बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाई हो, नजर ना लगे किसी की। हाँ, सचमुच बहू बहुत सुंदर ढूंढ कर लाई हो। नजर से बचा कर रखना। अपनी बहू को कहीं नई बहू को नजर लग गई तो बहुत परेशानी हो जाती है। प्रेमा, एक काम करना, बहू की आज नजर उतार देना, क्योंकि नजर किसी की भी लग जाती है। मुझे नजर उतारने आती है, मैं मिर्च से। भाभी की ऐसी नजर उतारूंगी कि किसी की नजर लगेगी ही नहीं, और अगर किसी की नजर होगी भी ना तो वो भी उतर जाएगी। तुम्हारी नौकरानी है ना, उसका ध्यान रखना। इन लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। इनके सामने तुम कुछ खाया पिया भी मत करो, ज्यादा बनो। सवर तो भी नजर लगा देती हैं। तुम तो वैसे भी नई बहू हो, तुम्हें तो नजर बहुत जल्दी लगेगी। बस फिर क्या था, सुनैना को और वहम पड़ गया। कहते हैं जब कोई बात हम किसी दूसरे के मुंह से सुनते हैं तो उस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और यही हुआ। सुनैना को रिश्तेदारी की औरतों ने नजर की कुछ बातें और कह दी, जिससे सुनैना रमा से और भी बचकर रहने लगी। रमा, मैं अभी चाय बना रही हूँ, तब तक तुम दूसरी जगह काम कर लो, और जब तक मैं चाय ना बना लूँ तब तक रसोई में मत आना। जी भाभी। क्या हुआ रमा, तुमने रसोई साफ नहीं की? मालकिन रसोई में सुनैना भाभी चाय बना रही है, इसलिए उन्होंने बोला है कि मैं पहले बाहर का काम कर लूं। पता नहीं ये सुनैना को हर समय नजर का वहम क्यों रहता है कि नजर लग रही है, नजर लग रही है। ऐसे थोड़ी होता है, काम वाली से घर के काम करवाओ तो नजर लग जाएगी। ये तो बच्चों सी बात हो गई। माँ छोड़ो, सुनैना को आदत है, उसे बहुत वहम है। वो छोटी छोटी बातों पर यही सोचती है कि नजर लग जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक सुबह सुनैना छींके मारने लगती है। अरे मोरी मैया, मुझे पता था मुझे नजर जरूर लगेगी। मैं इसीलिए वो सूट नहीं पहन रही थी। कल रमा ने मुझे कहा था कि भाभी सूट में बहुत सुंदर लग रही है, और देखो मुझे नजर लग गई। अब मैं कैसे उतारूं नजर? सुनैना, गर्मी ज्यादा है, ठंडा पानी ठंडी चीजें पीने से छींक आ जाती है, ऐसे नजर नहीं लगती है। नहीं
मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे नजर लगी है। मुझे सुबह से भूख भी नहीं लग रही। अब नजर तो रमा ही उतारती है बहू, तुम्हें उसी की मदद लेनी होगी। जिसने नजर लगाई उसी की मदद लूं। ठीक है, रमा को बुलाओ, वो मेरी नजर उतार देगी। आ गई रमा। बात सुन रमा बहू को लगता है नजर लग गई है। एक काम कर, जरा बहू की नजर उतार दे। सुबह से छींके मार रही है और बोल रही है, शरीर भी दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, आप वहाँ बिस्तर पर लेटो, मैं आपकी नज़र उतार देती हूँ। उसके बाद मैं आपके लिए गरम गरम अदरक वाली चाय भी बना के ले आऊंगी। रमा सुनैना की नज़र उतारती है और खूब प्रेम भाव दिखाती है और सुनैना के लिए अदरक वाली चाय और साथ में टोस्ट लेकर आती है। सुनैना रमा को देख रही थी। रमा तो सचमुच बहुत अच्छी है। पता नहीं मेरे मन में यह वहम क्यों आया कि यह मुझे नजर लगाएगी। रमा दीदी इधर आओ। भाभी, आपने मुझे दीदी बोला? क्यों? आप मेरी बड़ी बहनों की तरह इतनी देखभाल कर रही हो। एक माँ की तरह आपने मेरी नजर उतारी। और पता है, माँ जी बिल्कुल ठीक कहती हैं। आप बहुत अच्छी हो, गलती मेरी ही है। मैंने ही एक अच्छे इंसान को पहचानने की समझ नहीं रखी। आप इतने सालों से हमारे घर में काम कर रही हो, आप हमारी अपनी हो, फिर भला आपकी नजर मुझे कैसे लग सकती है? भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुनैना की बात सुनकर घर में सब बहुत खुश होते हैं। उस दिन के बाद सुनैना को एक बात सच में समझ में आ गई कि ऐसे किसी की नज़र कभी नहीं लगती, और ख़ासकर जो हमारे अपने होते हैं, हमारा भला सोचते हैं, उनकी नज़र हमें कभी नहीं लगती।